अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संडे क्लास। लास्ट संडे हमने क्या स्टडी किया था, कोई बता सकता है? बेसिक ग्रामर टर्मिनोलॉजी स्टडी की थी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। और हमने अल्फ़ाबेट्स के केसेस और जो इम्पोर्टेंट था वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने स्टडी की थी। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप बोलते हैं तो उसमें किस किस्म के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, उनको क्या नेम्स दिए जाते हैं। आम तौर पे जब आप कॉमन लाइफ के अंदर डिस्कशन करते हैं उसे कहते हैं स्पीच, बोलने को स्पीच कहते हैं। जब आप कॉमन लाइफ में कोई डिस्कशन करते हैं तो डिफरेंट किस्म के वर्ड्स को मिला के आप एक सेंटेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक सेंटेंस बोलने लगा हूं, तैयब का दोस्त जख्मी है। ऐसे ही है जी, वलीद मीर, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। तैयब एक वर्ड था, दोस्त फ्रेंड एक और वर्ड था, इंजर्ड जख्मी एक वर्ड था। ये सारे जब वर्ड्स मिले तो क्या बना था? मेरी स्पीच बनी। जब आप बोलते हैं कॉमन लाइफ के अंदर तो डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में आम तौर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी 8 नहीं होते, 9 होते हैं। चलो मान लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हैं, तो बताएं कि 9th नंबर किसका होगा? अभी मैं सारे एक्सप्लेन करता हूं तो आपको 9th नंबर याद आ जाएगा। नोट्स नहीं देखने, नोट्स अभी के अपने क्लोज रखने हैं। नाउन, नाउन की डेफिनेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंग्लिश की ग्रामर भी सीखें और साथ उर्दू की ग्रामर भी सीखें। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसम। किसी शख्स, बोले, या चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को ताहा क्या कहते हैं बेटा? नाउन। What is noun? Noun is the name of person, place or anything. ठीक हो गया। प्रोनाउन, जैसा कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ताहा अच्छा बच्चा है। क्या इंग्लिश है इसकी? ताहा इज अ गुड बॉय। वो हर रोज स्कूल जाता है। गलत कह रहा हूं, स्कूल तो बंद है, कोई बात नहीं। वो हर रोज एकेडमी जाता है। ही गो, किन्स तो खुली है ना भाई। ही गोज टू एकेडमी, बोले, ही गोज टू एकेडमी एवरी डे। लो भाई, आप बताएं इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? ताहा। क्यों नाउन है ये? नेम। अब ताहा को अगले सेंटेंस में मैंने दोबारा ताहा का वर्ड नहीं लिखा। अब कोई मुझे बता सकता है कि मैंने दोबारा ताहा का वर्ड क्यों नहीं लिखा? बताएं। ताहा का वर्ड दोबारा मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? बताएं तो। शाबाश। दोबारा मैंने ताहा का वर्ड क्यों नहीं लिखा? ताहा का वर्ड मैंने दोबारा क्यों नहीं लिखा? अच्छा नहीं लगता? देखिए, अगर मैं लिखूं ताहा इज अ गुड बॉय, ताहा गोज टू एकेडमी डेली, ताहा लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो ये बार बार नेम यूज नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात नेम की जगह हम कोई वर्ड यूज कर देते हैं। तो इस सेंटेंस में ताहा की जगह पे कौन यूज हुआ है? बताएं। ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन। वो तमाम वर्ड्स जो किसी नाउन की जगह पे यूज होंगे
आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स। ताहा इज अ गुड बॉय। ताहा क्या है? बोले। नाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गुड बॉय एडजेक्टिव। ताहा इज अ गुड बॉय। गुड कहते हैं इसकी अच्छाई को बयान कर रहा है। वो वर्ड्स जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की अच्छाई बयान करें, बुराई भी बयान कर सकते हैं, बुराई भी हो सकती है। लेजी बॉय, लेजी क्या है? एडजेक्टिव। वो तमाम वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की बोले खूबी या खामी बयान करें, अच्छाई या बुराई बयान करें, क्लियर, उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। वर्ब, वर्ब मैंने आपको बताया है। ही गोज टू अकेडमी एवरी डे। गोज क्या है? वर्ब है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। मैंने लास्ट लेक्चर में उर्दू में एक निशानी बताई थी कि वर्ब के आखिर में क्या आता है? नून अलिफ ना। जैसे कि जाना क्या है? वर्ब। पढ़ना, रीड क्या है? वर्ब। आप बताएं वर्ब के आखिर में क्या आता है? नून अलिफ ना। तो आप ये देखें, ये मैंने नाना लिखा है तो ये भी नून अलिफ ना आखिर में आता है, तो ये भी क्या हुआ? इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स अ नाउन। क्यों? ये किसी की चीज का नेम है। क्लियर? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। बाज़ औक़ात वर्ब के मीनिंग्स को एनहांस करने के लिए, क्या बोला? एनहांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके साथ कोई वर्ड्स अटैच कर देते हैं। जैसा कि हम लिखें ताहा के बारे में, ही रन्स फास्ट, तो रन क्या था बेटा? रन क्या था? वर्ब। वर्ब को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, उसके मीनिंग्स में इजाफा करने के लिए मैंने साथ क्या अटैच कर दिया? एक वर्ड। वो तमाम वर्ड्स जो क्या करेंगे? बोले किसी भी वर्ब के मीनिंग्स को एनहांस करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? एडवर्ब। एड का मतलब है साथ लगा देना, वर्ब के साथ लगा लिया। क्विक, तेज को कहते हैं क्विकली। आमतौर पे जो वर्ब होते हैं उनके आखिर में एल वाई लगा दें तो वो क्या बन जाते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब बनाने का क्या तरीका है भाई? क्या हमेशा ऐसे होगा? नहीं। कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जो एल वाई लगाने से एडवर्ब नहीं बनते, बल्कि उनका कुछ और तरीका है। उन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। फॉर मेकिंग एडवर्ब्स, उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इनकी असाइनमेंट भी आपको एक दूंगा। ये बात ओके हो गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा स्टडी कर लिया हमने? नाउन। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एडवर्ब हो गया। कंजंक्शन, ये वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ताहा, ताहा लिख दूं एक दफा लफ्ज, फिर दोबारा यहां लिखता हूं। ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, और बिकॉज ऑफ इलनेस भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं? बिकॉज ऑफ इलनेस। अब ये देखें कि ये सेंटेंस को जोड़ रहे हैं वर्ड्स, बिकॉज। तो वो वर्ड्स जो सेंटेंसेस के फ्रेगमेंट को, टुकड़ों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन। क्या कहते हैं? आगे इंटरजेक्शन। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ऐसे वर्ड्स जो आपकी फीलिंग्स को, क्विक फीलिंग्स को
इंस्टेंट फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। कोई प्रॉब्लम? प्रेपोजिशन, दिस बोर्ड मार्कर इज इन माई हैंड। ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ की हालत को एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पर्सन। जैसा कि मेरे लिहाज से ये बोर्ड मार्कर टेबल के ऊपर है, दिस बोर्ड मार्कर इज ऑन द टेबल। सो ऑन क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। कोई डाउट? अब आप मुझे बताएं 9th नंबर किसका होना चाहिए? आर्टिकल। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हर, क्लैपिंग फॉर हर। आपको कैसे पता चला? जी बेटा, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 3, ए, एन और दी। अगर दी किसी से पहले लगेगा तो उसको क्या कर देगा? खास बना देगा। यहां देखें, ताहा इज अ गुड बॉय। ताहा क्या है? सब बोले। इज क्या है? आ क्या है? और गुड क्या है? गुड बॉय एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं। ही, प्रोनाउन, वर्ब, एकेडमी क्या है? नाउन, चीज का नाम है। ही क्या है? प्रोनाउन। रन क्या है? फास्ट क्या है? एडवर्ब्स। कोई क्वेश्चन? फास्ट जब मैं बोला तो एक बेटी ने कहा फास्ट है एडवर्ब, और एक ने कहा कि ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही मुझे आवाज़ें ऐसी सुनाई दी हैं। किसने कहा था एडवर्ब है? गुड। और किसने कहा था एडजेक्टिव है? गुड। इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो एक सेंटेंस में एक रोल प्ले कर रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में दूसरा रोल प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ब्लोइंग फास्ट। मैंने क्या बोला? आप इससे पहले बात ये हुई कि एक स्टूडेंट ने कहा कि ये जो रन फास्ट है, फास्ट एडजेक्टिव है, एक ने कहा। दूसरे ने कहा नहीं जी, एडजेक्टिव नहीं है बल्कि ये है एडवर्ब। मैंने कहा कि अगर एक वर्ब है और उस वर्ब के मीनिंग्स को आप ब्रॉड करना चाहते हैं तो साथ आप एक वर्ड लगाएंगे तो वो एडवर्ब होगा। लेकिन फास्ट एडजेक्टिव भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने सेंटेंस को ध्यान से देखना है और वर्ड्स का रोल चेक करना है। अब फास्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। इट इज ब्लोइंग फास्ट। ताहा बच्चे इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप? इट इज ब्लोइंग फास्ट का क्या मतलब है? तेज हवा चल रही है। तो हमने ये क्यों नहीं कहा कि फास्ट एयर इज वॉकिंग? ये क्यों नहीं कहा? फास्ट एयर इज रनिंग क्यों नहीं कहा? हवा के लिए खास वर्ड यूज होता है। हवा के चलने के लिए वॉक जो होता है वो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का चलना होता है। ये बात ओके हो गई। इट इज ब्लोइंग फास्ट। अब आप कह सकते हैं कि सर हवा का लफ्ज तो यहां पे है ही नहीं, आपने एमी हवा कर दिया। जो नेचुरल फिनोमेनास हैं उनके लिए, खासकर वेदर के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। आज बहुत गर्मी है, क्या इंग्लिश है इसकी? इट इज वेरी हॉट टुडे। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। तो इसका मतलब है जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल फिनोमेनन हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वेदर, खासकर वेदर के लिए इट यूज करते हैं। ओके हो गई। इट इज ब्लोइंग फास्ट। ब्लो का मतलब है हवा का चलना, चलने को ये एनहांस कर रहा है मीनिंग्स को। तो यहां पे ये एस क्या यूज हो रहा है? बताएं तो, बताएं क्या यूज हो रहा है? इट इज ब्लोइंग फास्ट। अब आप अपने नोट्स निकाल लें।
नोट्स पे मैंने एक्सरसाइज दी हुई है, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। जी नोट्स का पेज नंबर कौन सा है? 173। ये एक्सरसाइज है ना। जहां पे फ्लो का मतलब चलना था और चलने को फास्ट कर दिया, वर्ब के मीनिंग्स को ब्रॉड कर दिया, ऐड कर दिया वर्ड्स के मीनिंग के अंदर, तो ये क्या होगा बच्चों? एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब। अब यही फास्ट यहां पे आ गया है। आप बोर्ड पे नहीं देख रहे। शी वियर्स, अब आप ही ने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। शी वियर्स फास्ट कलर्स, क्या है इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें जी? शाबाश। वो तेज रंग पहनती है या गहरे रंग? गहरे रंग फास्ट कलर होते हैं, तेज रंग, भड़कीले किस्म के, जैसे कि आपने पहना हुआ है, तेज रंग है वो तेज रंग पहनती है। ठीक हो गया। अब बताएं फास्ट क्या है? अब यहां पे एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। बात समझ आ गई? समटाइम्स ऐसा होता है कि एक वर्ड किसी सेंटेंस में एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा होता है और वही वर्ड किसी और सेंटेंस के अंदर किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा होता है। यहां फास्ट एडवर्ब है क्योंकि वर्ब के फौरन बाद लगा है, यह भी वर्ब के फौरन बाद ही लगा है, इसके एंड पे और कोई चीज नहीं है, ये एडवर्ब है। इसके एंड पे कलर्स हैं, फास्ट कलर्स के लिए यूज हुआ है, फास्ट इसके लिए यूज नहीं हुआ, लिहाजा ये एडजेक्टिव है, ये उसकी सिफ्त बयान कर रहा है। कोई क्वेश्चन? अब यहां देखें, मुस्लिम्स ऑब्जर्व फास्ट इन रमजान। आप बताएं जी, इसकी ट्रांसलेशन करें। मुसलमान रमजान में रोजे ऐसे करके रख देते हैं, हाँ ऐसे रखते हैं, इधर रखते हैं। मुसलमान रमजान में रोजे रखते हैं। रमजान आने वाला है, कौन कौन रोजे रखेगा? इंशाल्लाह। मुसलमान रमजान में रोजे रखते हैं। तो यहां बताएं ये फास्ट का मतलब क्या होता है? फास्ट क्या है? फास्ट रोजे को कहते हैं। देखिए वही फास्ट यहां पे किसके तौर पे यूज हो रहा है? नाउन के तौर पे। तो इसका मतलब है एक वर्ड जो आपने याद कर लिया, आप ये नहीं कह सकते कि फास्ट हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। गॉट इट? सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है वर्ड। अब आप इसको नोट कर लें, आपके नोट्स के ऊपर हैं, उसको पढ़ लें। हरी अप नोट्स। असलम एंड अकरम रन फास्ट। आपने, मैंने जिस वर्ड पे हाथ रखना है, आपने उसका बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बोले? नाउन। आप कैसे पता चला? कंजक्शन क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यहां पे एंड लिख दूं? एंड जी। कंजंक्शन जी। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, नॉट एडजेक्टिव। अगर वर्ब के बाद फास्ट वगैरह रखा हुआ है और सेंटेंस रुक गया तो एडवर्ब है। अगर उससे आगे कोई चीज लिखी हुई है तो एडजेक्टिव है। गॉट इट जी? देखें आप इधर देखें, आखिर में एंड हो गया था तो ये क्या था? एडवर्ब। अब क्या है? फास्ट बॉय, तेज लड़का, फास्ट एडजेक्टिव, बॉय नाउन, वर्ब, फर्स्ट प्राइज, ये क्या है? फर्स्ट, पहला इनाम, चीज का नाम है ये क्या है? नाउन। ठीक है, ये बोले जी। ही
प्रोनाउन, मैट वर्ब, फादर नाउन, नाना, बाबा, ताया, अबू, ये सारे क्या है? नाउन। हैप्पीली, देखें क्या है? देखें आपके एल वाई आखिर में लगाया था तो क्या बन गया था? एडवर्ब। जी अब बताएं ये गुड बॉय क्या है? एडजेक्टिव। आपको कैसे पता चला ये एडजेक्टिव है? आगे वर्ड भी है, बट क्या है? कंजंक्शन। और स्पीक, कैन नॉट स्पीक, बोल नहीं सकता। अब ये वर्ब नहीं है। अच्छा, बोलना, बोलना कह सकते हैं हम। स्पीच क्या है? स्पीच बोल चाल, ये नाउन है। नोट कर लें। इस हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं आप। वेल स्टूडेंट्स, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बोर्ड के पेपर में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आते हैं। आप अपने नोट्स देखें जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से लिया गया है। तो बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब ये आपकी होम असाइनमेंट है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके लाने हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने नेक्स्ट संडे ये नोट्स लेकर आने हैं।